तो पहला चीज़ कि हम किसी भी एक टास्क को पकड़ते हैं कि व्हाट वी वांट टू डेवलप. अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क को पकड़ूंगा कि यू वांट टू बिकम अ राइटर. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा. तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें अप्लाई करके देखो, तुम्हें वो भी दिखेगा. तो लेट अस से दैट यू वांट टू बिकम अ राइटर. तो अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और मैंने क्या क्या किया पिछले 5 साल फर्स्ट बुक पब्लिश करने के लिए. तो देखो, सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, अगर तुम इस पूरे पॉडकास्ट से कुछ ना सीखो तो ये सीख लो कि जो तुम्हारा फर्स्ट काम होगा दिन में वही बताएगा कि तुम्हारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है. सुबह उठ के तुम क्या करते हो सबसे पहले, वही बताएगा कि तुम क्या करोगे 5 साल के बाद. ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहता है, यू आर हैविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी, और उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारे फॉग नहीं भरे हैं. अभी पूरे दिन में बहुत सारे चीज़ होंगे, वो बहुत सारे चीज़ को ऐड करेंगे, वो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे. मॉर्निंग में यू आर द फ्रेशेस्ट और उस टाइम पे तुम्हारा एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इस वजह से होता है. यहाँ सबसे बड़ा गलती कर लेते हैं लोग कि वो सुबह उठते ही लेट हैं. अब मैं तुम्हें यहाँ 3 बजे या 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा, तुम कभी भी उठो, लेकिन तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट होगा लाइफ का. वो एजुकेशन हो सकता है कि तुम्हें उठ के क्लास जाना है, वो तुम्हारा जॉब हो सकता है कि तुम्हें उठ के जॉब जाना है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है कि लेट अस से यू आर अ मदर, 2 बच्चे हैं, संभालना है पूरे दिन, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है. कुछ भी हो सकता है तुम्हारा एंगेजमेंट. बट वो सारे चीज़ से पहले तुम्हारे पास 1 से 2 घंटा होना चाहिए जो वहाँ जाएगा जहाँ पे तुम्हें जाना है. ये चीज़ अगर तुम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे और कुछ और करोगे लेकिन कंसिस्टेंटली करोगे तो प्रोग्रेस होगा लेकिन स्लो होगा. तो तुम्हें अगर फास्टेस्ट चाहिए तो हाईएस्ट एफिशिएंसी टाइम तुम उधर दो जहाँ तुम्हें जाना है. तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होता है ना, वी आर बिल्डिंग ब्रिक्स आफ्टर ब्रिक्स, राइट. एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर डाल के हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक. तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी बिल्डिंग बन जाएगा. सिंपल सा बात है. तुम सुबह उठ के 5 घंटा दे सकते हो राइटिंग पे. अभी मैं फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल है बस. पिछले 5 साल मैं उठ के राइटिंग करता था, लेकिन आखिरी के 1 साल सुबह के 5 घंटे मैं देने लगा जब ये बुक पब्लिश होने वाला था. कुछ भी करके वो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है कि तुम जल्दी उठ जाओ. अगर तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी जॉब या एम्प्लॉयमेंट या फिर तुम्हारा एजुकेशन के साथ है तो तुम वो प्ले कर सकते हो. जैसे बहुत लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके क्लासेस कम होते हैं, कभी इधर होता है क्लास, कभी 12 बजे होता है, कभी 8 बजे होता है, कभी शाम के 5 बजे होता है. तो यू कैन एडजस्ट. लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि सुबह उठ के जो पहला काम करना है वो तुम्हारे जो एम्बिशियस गोल है उसके तरफ करना है. ये तुम सोच लो कि तुम्हारा प्लान कैसे होना चाहिए, और यहीं पे आते हैं कि तुम्हारा प्लान होना चाहिए. ये एक और गलती कर लेते हैं लोग कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता और वो सुबह उठ के सोचते हैं कि मैं क्या करूं. तो तुम अपना सबसे प्रोडक्टिव टाइम ये सोचने में लगा रहे हो कि मैं क्या करूं, और फिर वो अगर बहुत ही अच्छे से थॉट आउट नहीं होगा, रैंडमली तुम कुछ भी करोगे, तो दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू देयर. और ऐसे करके तुमने सोचा कि नहीं क्या करूं, चलो ठीक है सबसे पहले वो करता हूँ, राइटिंग किया मैंने 2 घंटा, ओ एक क्लास मिस हो गया मेरा. तो दैट इज़ नॉट थॉट आउट. तुम्हारे दिमाग में कुछ चला कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, और कुछ हुआ जिससे तुम्हारा अल्टीमेटली घाटा हो गया और रिजल्ट नहीं मिला. तो इसीलिए सिंपली यूज़ एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल कैलेंडर. यू कैन यूज़ फिजिकल कैलेंडर ऑल्सो. मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब एक टाइम पे गूगल कैलेंडर कौन ही यूज़ करता था. तो हम पेपर पेन उठाते थे और अपने नोटबुक के पीछे ही बनाते थे, ठीक है, कलाकारी. वो तुम आज गूगल कैलेंडर में कर सकते हो. एप्पल का भी एक कैलेंडर है, आई एम श्योर 10 और कैलेंडर के ऐप्स हैं. कुछ भी कर सकते हो विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद. मैं गूगल कैलेंडर यूज़ करता हूँ क्योंकि गूगल अकाउंट सबके पास होता है, सबका लॉग्ड इन होता है. ऐप है गूगल कैलेंडर का, सीधा जाओ बात ख़त्म. वो तुम्हें नोटिफिकेशंस भी दे देता है फ़ोन पे. और भी ऐप्स होंगे ऐसे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वट एवर वर्क्स फॉर यू.
मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये बने कि तुम्हारा डे का प्लानिंग क्लियरली रहे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे क्लास मिस कर दिया, मीटिंग मिस कर दिया, वो उन्हीं के साथ होता है जिनका कैलेंडर में ये सारी चीज़ नहीं होते। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर कैलेंडर में एक दिन पहले ही प्लान कर लो कि ओके, मेरा प्लान है 6 बजे उठूँगा, 6 से 8 मुझे राइटिंग पे देना है, उसके बाद 8 बजे मुझे जिम पहुंचना है, 8:45 तक मेरा जिम होगा, मेरा जिम मेरे ऑफिस के पास है, और उसके बाद 8 घंटा 9 घंटा तुमने ऑफिस में दिया। उसके बाद क्या करोगे, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता है, और उसके बाद वापस कब पहुंचोगे, खाना कब खाओगे। ये सारी चीज़ अगर तुम्हारा प्लान रहेगा, मैं तुम्हें ऐसे ऑब्सेसिव होने नहीं बोल रहा कि हाँ हर मिनट को प्लान कर लो, सब कुछ रहना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, तुम्हें एक आइडिया तो होना चाहिए। कई लोगों को ये उनके टर्म्स हैं, मेरे टर्म्स नहीं हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं बहुत ही एंशियस हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे मैंने केसेस को डील किया है। बहुत ही उस टाइम पे मैं कंसल्टेंसी करता था, तो 3 सेशंस रहते थे, यूज टू लास्ट फॉर लाइक 3 मंथ्स। तो ट्रैकिंग भी करता था। तो ऐसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी जिसका सेम केस था। यूपीएससी में यू हैव फ्रीडम, राइट। अगर तुमने ड्रॉप लेके तैयारी करने का डिसाइड किया है तो पूरा दिन तुम्हें एक फ्रीडम मिलता है कि तुम कभी भी कुछ करो, ये तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ डिसाइड करने पड़ते हैं। और ये सारे चीज़ अल्टीमेटली जो प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग और ये सारे ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ मैं इसीलिए इनकॉर्पोरेट कर पाया अपने में क्योंकि मैंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी किया। और जब कोई एग्ज़ाम का तैयारी करता तो बहुत सारी चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और वहीं से मुझे समझ में आया कि ओ ये तो बाकी चीज़ों में भी एप्लीकेबल है, ये तो मेरे राइटिंग के जर्नी में भी एप्लीकेबल है, ये तो मेरे पॉडकास्ट के जर्नी में भी एप्लीकेबल है, यूट्यूब के वीडियोस में भी एप्लीकेबल है, हर जगह है ये। तो इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और फिर इसीलिए तुम्हारे बहुत सारे चीज़ मिस हो जाते हैं कि कुछ करना था, वो 1 सप्ताह बाद याद आया कि हुआ ही नहीं, अब डेडलाइन पार हो चुका है। या फिर तुम्हें ये भी था कि सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने फ्री ट्रायल के लिए 7, अब उन्होंने मेरे पैसे काट लिए। तो उसे भी तुम गूगल कैलेंडर में लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे दिमाग में अटका के रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। दिमाग क्लियर रखो, जो तुम्हें करना है ओके, एक बार सोच लिया कैलेंडर में, अब मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, नाउ इट इज़ टाइम टू एग्जीक्यूट। दिमाग क्लियर है, अभी क्या करना है बताओ, ओके मैं उस पर फोकस करता हूँ। ओके वो टैक्स भी बनना था, उसके लिए मैंने एलोकेट कर रखा है, मुझे पता है कि दैट इज़ नॉट माई टॉप प्रायोरिटी, वो एक टाइम पे टॉप प्रायोरिटी बन जाएगा, उस टाइम पे वो मेरे कैलेंडर में शो हो जाएगा। अभी नहीं करना, अभी मैं राइटिंग पे फोकस कर लेता हूँ। ये होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का तरीका। ओके, तो इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं, मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या बोलूं, क्योंकि उसका आंसर इतना लंबा है। तुम इसलिए मोटिवेटेड नहीं हो, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है, तुम बस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है तुम क्यों कर रहे हो, तो तुम खुद ही कभी ना कभी बोलोगे कि चलो छोड़ो। तुम्हें खुद नहीं पता है कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद क्या प्रायोरिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हाउ टू मेजर